और देखिए बड़ी खबर यह है कि सोनम वांगचुक की चिट्ठी सामने आई है। जेपी नड्डा जितेंद्र सिंह को सोनम वांगचुक ने वेदांता अस्पताल से चिट्ठी लिखी है। क्या कुछ है इस चिट्ठी में वो भी आपको बताएंगे, लेकिन सरकार के लोगों ने पहले उनसे मुलाकात की और अब सोनम वांगचुक ने इन तमाम इंसिडेंट्स के बाद सरकार को चिट्ठी लिखी है। लगातार कांग्रेस का धरना प्रदर्शन पूरे देश में जारी है। सीजेपी लगातार जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहा है और उस चिट्ठी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उसकी खास बातें भी आपको बताएंगे। लेकिन वांगचुक ने जेपी नड्डा, देश के स्वास्थ्य मंत्री और पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को एक चिट्ठी लिखी। ये दोनों मिनिस्टर्स ने अस्पताल जाकर उनसे मुलाकात भी की थी। तो इस चिट्ठी में क्या कुछ लिखा गया है वो भी आपको दिखाएंगे, आपको समझाएंगे। लेकिन वांगचुक की तरफ से ये चिट्ठी सार्वजनिक की गई है जो उन्होंने सरकार को लिखी है। और इस पूरे अनशन के दौरान ये पहला ऐसा मौका होगा जब अस्पताल जाकर सरकार के मंत्रियों ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की है। वो चिट्ठी यहां पर आ चुकी है। देखिए उस चिट्ठी को दिखाने की आपको कोशिश करते हैं और पढ़ के सुनाएंगे क्या कुछ लिखा है चिट्ठी में। सबसे पहले देखिए, to Shri JP Nadda and Shri Dr. Jitendra Singh, Union Minister, dear Nadda ji and dear Jitendra Singh ji, thank you for visiting me. मेरे पास आने के लिए आपका शुक्रिया। आप बीती रात अस्पताल मुझसे मिलने आए। Your earliest appeal that I end my fast, आपने मुझसे अपील की कि मैं अपना अनशन खत्म करूं। During our discussion, you assured me that the government would positively consider the following. आपने मुझसे बातचीत के दौरान ये मुझको एश्योर किया है कि जो मांगे हैं हम उनको कंसीडर करेंगे। इसके अलावा क्या कुछ कहा गया है वो देखिए। एडुकेट कंपनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक। वो छात्र जो पेपर लीक के बाद सुसाइड किए हैं उनके लिए मुआवजे की बात कही गई थी, उसको आप कंसीडर करेंगे। इसके अलावा एक बार अगर संभव हो तो उसको रोकिएगा जरा। अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी। दिनेश, सबसे पहले यही जानना चाहूंगा मीटिंग की खास इस चिट्ठी की खास बातें क्या है, उस मीटिंग में क्या क्या डिस्कस हुआ, और सबसे बड़ी बात कि धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का जिक्र इस चिट्ठी में नहीं है, इसके मायने क्या है? ऐसा ये पहले भी हुआ था जब सफदरजंग हॉस्पिटल से उन्होंने अपनी बातों को जाहिर किया था, जिसमें वो क्या क्या चाहते हैं ये जाहिर किया था। और उसमें भी ये दिखाई नहीं दे रहा था कि क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बारे में वो डायरेक्टली कह रहे हैं क्या। लेकिन बाद में ये स्पष्ट किया गया कि उनका मंतव्य वो बेशक ना कह रहे हो, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा है। अब यहां पर देखिए जो बातें कही जा रही हैं, ये जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह जी को संबोधित करते हुए उन्होंने लेटर लिखा है। और उन्होंने ये जो आपने बातें कही उसको रीइटरेट कर रहा हूं मैं। दो महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एडिक्वेट कॉम्पनसेशन फॉर द फैमिलीज ऑफ स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड फॉलोइंग द एग्जामिनेशन पेपर लीक। जिन लोगों के परिजनों ने ये देखा है कि उनके बच्चों ने सुसाइड कर लिया, उनको एडिक्वेटली कॉम्पनसेट किया जाए, उनको मुआवजा मिले, पहला तो ये। और दूसरा, मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ द रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। यहां पर यह बात अपने आप में स्पष्ट करती है कि वो क्या चाहते हैं। क्या वो धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से अलग हट गए या नहीं हट गए? रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, वो ये दूसरे पॉइंट में स्पष्ट कर रहे हैं कि इसमें यह भी शामिल है। अ मीनिंगफुल डिस्कशन इन पार्लियामेंट टू एंश्योर अकाउंटेबिलिटी इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर। ऐसी चर्चा संसद में होनी चाहिए जिससे अकाउंटेबिलिटी इंश्योर हो, जिसमें यह भी शामिल हो सकता है एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा। अब जैसे राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं नॉन नेगोशिएबल है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि वो सिंबॉलिक फेस हैं एजुकेशन मामले में जो गड़बड़ियां हुई हैं उसका, इसलिए उनका इस्तीफा होना चाहिए। यहां पर कहा जा रहा है इंक्लूडिंग कंसिडरेशन ऑफ रेजिग्नेशन ऑफ ऑनरेबल एजुकेशन मिनिस्टर, ये भी उसमें शामिल है, ये कहा गया है। अब यहां पर जो दूसरी बात कही गई है, देयरफॉर आई रिस्पेक्टफुली रिक्वेस्ट एन unequivocal assurance from the government that none of the young protesters will face any punitive or retaliatory legal action for participating in this movement. Their only offense has been to raise their voice for a fair and accountable एजुकेशन सिस्टम। दूसरा, वो ये भी कह रहे हैं कि जो छात्र आंदोलन के दौरान पकड़े गए और जिनके ऊपर धाराएं लगाई गई हैं उनके ऊपर कोई प्यूनिटिव एक्शन न लिया जाए, क्योंकि उन्होंने केवल एक ही अपराध किया है कि उन्होंने एक जायज मुद्दे को आवाज दी है।
तो सोनम वांगचुक का यहां मेदांता अस्पताल जाने के बाद वहां से ये चिट्ठी लिखना, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह का इस बात के लिए धन्यवाद करना कि आप मुझसे मिलने के लिए आए, लेकिन साथ में ये भी बताना कि ये जो है ड्यूरिंग द डिस्कशन यू अश्योर्ड मी दैट द गवर्नमेंट वुड पॉजिटिवली कंसिडर द फॉलोइंग। मतलब उन्होंने इस बात को सार्वजनिक किया, जाहिर है तब जो बात मुलाकात हुई होगी वो मौखिक रूप से हुई होगी, उसको औपचारिक रूप देने के लिए, उसको लिखित में लाने के लिए उन्होंने ये लेटर लिखा है और इस लेटर को सार्वजनिक किया है। जिनको ये लेटर गया है जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह, उनको तो गया ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त इसको सार्वजनिक भी किया गया है ताकि ये बात वक्त आने पर जो कहते हैं, ताकि ये सनद रहे, ताकि ये ज्ञात रहे कि उस समय मौखिक रूप से आपके साथ जो डिस्कशन हुआ था उसमें कौन सी दो महत्वपूर्ण बातें थी जिसको लेकर आपने मुझे अश्योर किया था। वो दो महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो कॉम्पनसेशन दिया जाना उन लोगों को, उन परिजनों को जिनके घर के किसी छात्र ने सुसाइड की है, और दूसरा ये कि पार्लियामेंट में अकाउंटेबिलिटी के लिए प्रयास किए जाएं जिसमें धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी शामिल होगा, एजुकेशन मिनिस्टर का। तो क्या इसको ऐसा माना जाए कि विपक्ष की जो आवाज है या सीजेपी से थोड़ी सी अलग लाइन है, क्योंकि सोनम वांगचुक सीजेपी के प्रोटेस्ट का सबसे बड़ा चेहरा है, अनशन उन्होंने किया, 20 दिन तक सैक्रिफाइस उन्होंने किया और इस पूरे मसले पर नजर हाईकोर्ट की भी रही है। लेकिन अब यह आंदोलन जिस तरफ बढ़ रहा है, क्या सोनम वांगचुक की लाइन विपक्ष और सीजेपी से थोड़ी सी इतर आपको नजर आ रही है? मोटे तौर पे तो मुझे लाइन वही नजर आ रही है, क्योंकि वहां पर भी अगर देखें, अगर आप अभी राहुल ने जो अभी से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें 3 जो महत्वपूर्ण बातें कही हैं, उसमें जाहिर है ये एग्जेजरेशन जो कि पॉलिटिकली ओपोनेंट होने की वजह से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन होने की वजह से, और जाहिर है वहां वो सियासी प्रतिद्वंदिता भी शामिल है। तो बाद में उन्होंने ये भी कहा कि जिन लोगों ने प्यूनिटिव एक्शन को एग्जीक्यूट किया, जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया, वो लोग अकाउंटेबल होल्ड किए जाएं, और साथ में उन्होंने तो ये तक कह दिया कि प्रधानमंत्री को इस संदर्भ में माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो सिस्टम रन कर रहे हैं। उन बातों का जिक्र जरूर यहां पर नहीं है, लेकिन मोटे तौर पर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए, ये यहां पर भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, और दूसरे ये भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि वो इसमें अकाउंटेबिलिटी चाहते हैं संसद की तरफ से, और ये चाहते हैं कि इसमें कुछ ऐसा किया जाए जो निर्णायक हो। अब आगे दिनेश, इस पूरे मामले में आपको क्या होता नजर आ रहा है? क्योंकि राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की लगभग 1.25 घंटे वो बोले हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में, कल विपक्ष के नेताओं की बैठक, सदन 3 दिन से चल नहीं पा रहा है, सीजेपी का प्रोटेस्ट जारी है और सीजेपी की तरफ से यह कहना कि अब इस पूरे मामले में वो सरकार से बातचीत करने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि सरकार को बातचीत करने के लिए किसी कॉमन प्लेस या फिर जंतर मंतर पर आना पड़ेगा। इस चिट्ठी की खास बातें देखिए, मांग नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रहेगी। सोनम वांगचुक की चिट्ठी की खास बातें हम आपको बता रहे हैं, और कुमार विक्रांत भी हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, एक बार उनका भी रुख करूंगा। दिनेश आपके साथ साथ विक्रांत, क्या मायने हैं? एक तरफ पूरा विपक्ष लामबंद, सड़क से लेकर संसद तक बवाल मचा हुआ है, बिल्कुल संसद की कार्रवाई 3 दिन से चल नहीं रही है, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, विपक्ष की बैठक और सोनम वांगचुक की चिट्ठी के मायने कैसे देखा जाए और विपक्ष कैसे रिलेट कर रहा है खुद को इस चिट्ठी से? देखिए, राहुल गांधी ने बार बार ये कहा, ये मेरी 3 मांगे नहीं है, ये छात्रों की मांगे हैं, मैं इसके साथ खड़ा हूं। और पहली मांग उसमें वही है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए क्योंकि वो सिंबल है। दूसरी बात वो करते हैं कि जिन लोगों ने लाठी चलाने के या पैलेट गन चलाने के या जो भी मारपीट करने के आदेश दिए और जिन लोगों ने इसको पालन किया, उनको अकाउंटेबल बनाया जाए। और तीसरा उन्होंने सबसे बड़ी बात कही कि प्रधानमंत्री पूरे सिस्टम को रन कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को छात्रों से माफी मांगनी चाहिए। तो ये 3 बातें राहुल गांधी ने यह भी कहा कि ये नॉन निगोशिएबल हैं। और आज जिस तरीके से संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लीजिए, उसके बाद चर्चा शुरू कीजिए छात्रों के मुद्दे पर, लेकिन जब राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या अगर इस्तीफा नहीं होता है तो संसद इसी तरह नहीं चलेगी, तो राहुल गांधी ने कहा ये दोनों अलग मैटर हैं, ये तीनों मांगे हमारे लिए नॉन निगोशिएबल हैं, हम छात्रों के साथ हैं, लेकिन जहां तक संसद चलने की बात है, मैं अकेले फैसला नहीं ले सकता। तमाम विपक्षी दलों से जो सुबह हमारी बैठक होती है 10 बजे, उसमें चर्चा करने के बाद क्या फैसला होता है वहां पर यह फैसला होगा। मैं यहां पर पहले से कोई फैसला कर दूं ये ठीक नहीं है, ये गठबंधन धर्म का पालन नहीं है। देखिए, अब सोनम वांगचुक ने भी चिट्ठी लिखी है, सरकार के दोनों मंत्रियों ने बीती रात उनसे मुलाकात की है और यह चिट्ठी सार्वजनिक भी हुई है और बाकायदा इन बातों को इंक्लूड किया गया है। लगभग मुझे वही बातें नजर आ रही हैं जो
राहुल गांधी कह रहे हैं। विक्रांत आपके पास लौटूंगा, एक बड़ी खबर उसका रुख कर लेते हैं। नड्डा और जितेंद्र सिंह को सोनम वांगचुक ने चिट्ठी लिखी है। वांगचुक ने लिखा, आपने मुझे आश्वासन दिया है, सरकार के मंत्रियों ने मुझसे मुलाकात की है, मुआवजे के लिए आश्वासन दिया था, बीती रात बात हुई, इस्तीफे पर चर्चा का आश्वासन है। ये देखिए, ये इस चिट्ठी की खास बातें हैं। इस्तीफे पर चर्चा का आश्वासन दिया गया है। संसद में चर्चा करने की मांग कर रहे हैं, छात्रों के मुआवजे की बात। और खास बात यह है कि इस घायल छात्र और प्रदर्शनकारियों पर कोई मुकदमा, कोई कार्रवाई ना की जाए। वापस लौटते हैं न्यूज काउंटर के अन्य खबरों पर। और आज देश भर में प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई है। कांग्रेस के पीएम आवास के बाहर धरने पर बीजेपी ने अलग अलग राज्यों में अब कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के खिलाफ प्रदर्शन तो ठीक है, लेकिन सियासी पार्टियां लाठी डंडों और पत्थरों के साथ एक दूसरे के खिलाफ अगर हिंसा करने लगे तो फिर क्या ही कहा जाए। सबसे पहले आपको पटना की तस्वीर देखनी चाहिए। यह देखिए, हाथों में लाठी लेकर, और उस लाठी में जिसमें झंडा पहनाया गया है, एक तरफ झंडा है और दूसरी तरफ उल्टा करके उसी लाठी से विपक्ष के नेताओं को, विपक्ष के कार्यकर्ताओं को, उनके सपोर्टर्स को किस तरीके से पटना में मारा जा रहा है। जरा यह तस्वीर देखिए, किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच ईंट पत्थर और लाठियां चलाई जा रही हैं। दोनों तरफ से कार्यकर्ता बेकाबू नजर आए। हाथों में पार्टी के झंडे हैं जिनका इस्तेमाल हथियार की तरह किया जा रहा है। रही सही कसर पत्थर बरसाकर पूरी कर ली गई और इतनी पत्थरबाजी हुई कि पूरी की पूरी सड़क पत्थरों से भर गई। यह हालात तब बने जब बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ आक्रोश मार्च निकाला। मुद्दा प्रधानमंत्री के आवास के बाहर कांग्रेस का कल किया गया विरोध प्रदर्शन रहा। और आज जैसे ही मार्च पटना के कुर्जी इलाके में कांग्रेस मुख्यालय तक पहुंचा तो हालात बेकाबू हो गए। देखते ही देखते यह हिंसा नारेबाजी में बदल गई और तस्वीरें आपके सामने हैं। और प्रदर्शन के दौरान जब बीजेपी कांग्रेस के बीच मारपीट हुई तब हमारे संवाददाता रुपेश कुमार मौके पर मौजूद रहे। ग्राउंड जीरो से उनकी उस वक्त की रिपोर्ट दिखाते हैं जब दोनों दलों के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। ये पटना है, बिहार की राजधानी पटना, और पटना में सदाकत आश्रम डंडा रह गया है और उस डंडे से, इस लाठी से, बड़ी बड़ी लाठियां हैं और इन लाठियों से और ये देखिए, ये जो हालत है। हालांकि एक बहुत अच्छी बात है इस बीच में एक बहुत अच्छी बात है, प्रेमचंद जी की ये लाठी की बात कर रहे हैं। देखिए, अरे अरे अरे, अरे ये लाठियां देखिए, अरे पीछे देखो, ये लाठियां इस तरह से चल रही हैं यहाँ पर। भैया बैग लीजिए। किस तरह से लाठियां एक दूसरे पर, लाठियों का प्रहार किसको कहां लग रहा है। ये देखिए किस तरह से, ये देखिए, कोई पीछे हटने को तैयार नहीं। ये देखिए, अब बड़े बड़े पत्थर फेंके जा रहे हैं। अब इसी तस्वीर को बिग वॉल पर दिखाता हूं और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। जो तस्वीरें रुपेश कुमार पटना से दिखा रहे थे, 3 तस्वीरें हमारे पास आ गई है। ये देखिए, लाठियों से बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पर प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे थे, लेकिन जिस झंडे का इस्तेमाल वो कर रहे थे उसी को डंडा बना लिया और झंडे में लगे डंडे से मारपीट करना शुरू कर दिया। और ये देखिए, बीजेपी और कांग्रेस में लाठियों से प्रहार चल रहा है। इस बीच में समझ नहीं आ रहा कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है कि बीजेपी के लोग कल जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन हुआ दिल्ली में, उसके खिलाफ देश के अलग अलग राज्यों में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर उसी तरह का प्रदर्शन करने गए थे। लेकिन ये तस्वीरें क्या नजर आ रही है, सड़कें पत्थरों से भर गई हैं। हाथों में जो झंडे लेकर ये लोग पहुंचे थे उसके डंडे का इस्तेमाल प्रहार के लिए करने लगे। और माहौल कैसा होगा वो आपने देखा। अब कांग्रेस मुख्यालय की घेरेबंदी को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन सड़क पर इतने बड़े बवाल में बदल गया और दोनों तरफ से लाठियां पत्थर चले, जिस वजह से कई पार्टी के कार्यकर्ता घायल हो गए। तस्वीरें आपके सामने, कोई उसी झंडे से माथा बांधता नजर आ रहा है, कोई चीखता चिल्लाता नजर आ रहा है, कई लोग लहूलुहान नजर आए। तस्वीरें पटना की हैं और इस बीच कई मीडिया कर्मियों को भी चोटें आई हैं। जब बीजेपी के लोग प्रदर्शन करने पहुंचे और
अपने डंडों का इस्तेमाल करने लगे, लाठी बना लिया उसको। उसके बाद दोनों तरफ से पत्थरबाजी हुई और ये 3 तस्वीर अब बिग बॉल पर आ रही है। जरा वो तस्वीर देखिए जिसका जिक्र थोड़ी देर पहले कर रहा था मैं, लाठियों से यहां पर ये देखिए झंडा लगा हुआ है और उसमें जो डंडा है उसको लाठी बना लिया और उससे प्रहार करना शुरू कर दिया। अब दूसरी तस्वीर देखिए, यहां पर देख रहे हैं पत्थरबाजी हुई है, कैसे मीडिया कर्मी अपने को बचा रहे हैं और बड़े बड़े पत्थर, आधी आधी ईंट के टुकड़ों से एक दूसरे पर हमला किया गया है। ये कैसी डेमोक्रेसी में प्रोटेस्ट है, ये सबसे बड़ी बात है। और ये तीसरी तस्वीर में आपको जख्मी कार्यकर्ता नजर आएंगे जो सिर पकड़े भागते दौड़ते नजर आ रहे हैं। पत्थर जहां तहां एक दूसरे पर दोनों तरफ से प्रहार किया गया, जिसमें कई मीडिया कर्मी भी घायल हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश के भोपाल में भी कुछ इसी तरह का प्रदर्शन हुआ। बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ वहां पर प्रदर्शन किया और इस दौरान कैसे हालात बने, वो तस्वीर मध्य प्रदेश से आपके लिए। अब देखिए किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता बैरिकेड तोड़ते हुए आगे बढ़ गए। इस दौरान पुलिस के साथ टकराव भी उनका देखने को मिला। अब आपको टीवी 9 संवाददाता शुभम गुप्ता की एक रिपोर्ट दिखाते हैं। भोपाल में इस वक्त बीजेपी का प्रदर्शन चल रहा है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं, ये रेड क्रॉस चौराहे के बाहर की तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें आप देखिए कि कैसे बैरिकेड तोड़ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता और आगे बढ़ रहे हैं। इस वक्त ये देखिए बैरिकेड को किस तरह से, और ये देखिए बैरिकेड तोड़ दिया यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने और उसके बाद अब सीधे दूसरे बैरिकेड की तरफ ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीधे जब बीजेपी के कार्यकर्ता इस वक्त बैरिकेड तोड़ रहे हैं और जितने भी कार्यकर्ता हैं वो कांग्रेस कार्यालय की तरफ कूच कर चुके हैं। अब सिर्फ पटना ही नहीं बल्कि देश के कुछ और हिस्सों में भी इसी तरह के हिंसक झड़प से जुड़ी हुई तस्वीरें सामने आई है। पटना में बीजेपी के कार्यकर्ता कांग्रेस मुख्यालय पहुंचे तो हैदराबाद में कांग्रेस के कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय पहुंच गए। दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता आपस में हैदराबाद में भी भिड़ गए, जिसके बाद जमकर पत्थरबाजी हुई है। हालात बेकाबू हुए तो पुलिस ने दखल दिया और हंगामा कर रहे कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। तो वहीं दक्षिण भारत में भी इस सियासी समर का असर दिख रहा है। अब आपको आंध्र प्रदेश की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। विजयवाड़ा में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता जुलूस निकालते हुए विजयवाड़ा के मोगल राजपुरम इलाके में कांग्रेस के राज्य मुख्यालय पहुंच गए। कांग्रेस मुख्यालय के बाहर दोनों पार्टी के कार्यकर्ता आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों के बीच भारी धक्का मुक्की, नारेबाजी, लाठी डंडों से मारपीट होती नजर आई। और ये तस्वीर देखिए, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, दक्षिण से लेकर पश्चिम तक, चारों तरफ देखिए, पटना हो, मध्य प्रदेश हो, विजयवाड़ा हो, हर जगह शहर अलग है, कार्यकर्ताओं के चेहरे अलग हैं, लेकिन तस्वीर एक जैसी नजर आ रही है। तो दिल्ली में जारी सियासी संग्राम की तपिश उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ तक महसूस की जा रही है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में यहां भी कांग्रेस कार्यालय का घेराव किया गया। पीएम आवास पर धरने के विरोध में वीआईपी गेस्ट हाउस से मार्च निकाला गया। इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके हाथों में पोस्टर रहे जिन पर लिखा हुआ था समाधान नहीं टकराव, यही कांग्रेस का स्वभाव है। और ये देखिए गुत्तम गुत्थी का लखनऊ में भी कांग्रेस और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच होती नजर आई। वीआईपी गेस्ट हाउस से मॉल एवेन्यू के कांग्रेस दफ्तर तक इस मार्च को निकाला गया। अब देखिए बीजेपी की तरफ से आज विरोध की वजह पीएम हाउस के बाहर कांग्रेस के धरने को बताया गया, लेकिन ऐसा नहीं है कि पीएम आवास तक मार्च पहली बार हुआ है, कोई नया प्रयोग नहीं है। इससे पहले ऐसा कब हुआ वो जरा उसकी डिटेल्स जान लीजिए। पीएम आवास तक मार्च कब हुई कोशिश, जरा आपको इतिहास में ले चलते हैं। 2024 में अरविंद केजरीवाल के गिरफ्तारी के विरोध में इसी तरह का प्रदर्शन किया गया था। आम आदमी पार्टी के पीएम आवास की ओर मार्च करने की घोषणा की गई थी। दिल्ली पुलिस ने हालांकि रास्ते में ही कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया था। 2018 की बात करें, आम आदमी पार्टी का पीएम आवास तक मार्च का ऐलान। आम आदमी पार्टी का मार्च मंडी हाउस से शुरू हुआ और पुलिस ने मार्च को संसद मार्ग के पास रोक दिया। इसके अलावा 2018 में आंध्र प्रदेश के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर टीडीपी के सांसद प्रधानमंत्री आवास की ओर निकले थे। उस समय
टीडीपी के 19 सांसदों को हिरासत में लिया गया था। 2012 यानी बीजेपी की सरकार से पहले जब अन्ना आंदोलन के दौरान भी इसी तरह की कोशिश हुई जब यूपीए की सरकार थी। 50 से ज्यादा समर्थक पीएम आवास के बाहर तक पहुंच गए थे। पुलिस ने सभी प्रदर्शनकारियों को उस वक्त हिरासत में लिया था। 1999 में इंडियन एयरलाइंस का विमान जब हाईजैक हुआ था, उसके बाद उन यात्रियों के परिजन प्रदर्शन करते हुए पीएम आवास के बाहर इसी तरह का घेराव और प्रदर्शन किया था। तो सड़क पर कैसे नीट पेपर की लीक को लेकर हंगामा बरपा है हमने आपको दिखाया, लेकिन अब आपको दिखाते हैं आज कैसे दिन भर संसद के अंदर दोनों सदनों में कैसा हंगामा हुआ। आज विपक्ष के नेता काले कपड़ों में संसद पहुंचे और इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और फिर यही हंगामा संसद के अंदर भी हमें नजर आया। अब सबसे पहले आपको सुनाते हैं कि कैसे कांग्रेस के नेता केसी वेणुगोपाल ने सरकार के रवैये पर सवाल उठाए, तो इसके जवाब में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने क्या कुछ कहा सदन के अंदर, वो सुनिए जरा। The entire nation is paining now. The way in which the government of India brutally deal with the students who are agitating against Dharmendra Pradhan. Entire opposition, सरकार चर्चा को तैयार है। सर, हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। सरकार नीट पेपर लीक का चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है और हमने पहले दिन से कहा है जब चर्चा होती है तो किसी नियम के तहत होना पड़ता है और इसका व्यवस्था बनाना पड़ता है।